प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया है। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर इसे निभाना आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी है एक प्रेम कहानी को, जो ये बात चीख चीख कर बताती है कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकती आग का दरिया है। कभी यह प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी है। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गई। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही अपनी कला और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का लगभग आधे से भी ज़्यादा हिस्सा प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ है और साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें जो रहस्यों से भरी हुई हैं। यहाँ आपको वीरता की कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी और प्रेम कहानियाँ भी। ऐसा ही नगर मध्य प्रदेश में है मांडू। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसे मांडू को नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक इमारतों के अलावा राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी की वजह से भी जाना जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मांडू रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम कहानी की वजह से देश के लिए ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। आज भी मांडू की पहाड़ियों में राजा और रानी के प्यार के स्वर गूंजते हैं। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे और रानी रूपमती किसान की पुत्री एवं मालवा की गायिका थी। उनकी आवाज़ सुनकर ही बाज बहादुर को उनसे प्रेम हो गया था। रूपमती के सौंदर्य और आवाज़ के मुरीद बाज बहादुर ने उन्हें रानी बनाने का फैसला लिया और मांडू में उनका महल बनवा दिया। मगर दोनों की लव स्टोरी का तब अंत हो गया जब शहंशाह अकबर की नज़र रूपमती पर पड़ी। अकबर ने राजा बाज बहादुर को पत्र लिखा कि रानी रूपमती को दरबार में भेज दिया जाए। राजा बाज बहादुर ने रानी को भेजने से इनकार कर दिया। तब अकबर ने अपनी सेना भेजकर बाज बहादुर को बंदी बना लिया। जब रानी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जान देना बेहतर समझा और हीरा निगल लिया। रानी की मौत सुनकर अकबर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजा बाज बहादुर को छोड़ दिया। वापस अपने नगर पहुंचने पर राजा ने भी रानी के मकबरे पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इसके बाद वर्ष 1568 ईस्वी में सारंगपुर के समीप बादशाह अकबर ने दोनों राजा और रानी का मकबरा बनवाया। राजा के मकबरे में अकबर ने आशिक-ए-सादिक और रानी की समाधि पर शहीद-ए-वफा लिखवाया। रानी का किला। रानी रूपमती के लिए राजा ने 3500 फीट की ऊंचाई पर किला बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी के देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए राजा ने रानी का किला इतनी ऊंचाई पर बनवाया था। आज भी रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। रानी के महल से ही बाज बहादुर ने अपना महल बनवाया था ताकि रानी तक पहुंचने से पहले दुश्मन को राजा बाज बहादुर से निपटना पड़े। इस महल में विशाल आंगन और हाल बने हुए हैं। यहाँ से मांडू का मनोरम नज़ारा देखा जा सकता है। महल की खासियत यह है कि यहाँ के कुछ हाल इस तरह से बनाए गए हैं, यदि सामान्य व्यक्ति भी गुनगुनाता है तो दूसरे हॉल में वह कर्णप्रिय होकर गीत सुनाई देता है। जहाज महल। राजा और रानी के महलों के अलावा मांडू में जहाज महल भी देखने लायक है। ये जहाज की आकृति में बना हुआ है और तालाब में तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा बना हुआ है। माना जाता है कि भारत में मार्बल से बना यह पहला मकबरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने इस मकबरे से ही इंस्पायर्ड होकर ताजमहल बनवाया था। तो दोस्तों, ये थी राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की अधूरी प्रेम कहानी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।